Assalamu alaikum students. My name is Sidra Zahid. I am your teacher of subject math. Today I shall define the unit number 2 rational number of class 7. First of all, I shall define the definition. इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है कि हम P बाय Q की शक्ल में इसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वैल्यू है उसको हमने डिवीजन मेथड में लिखना क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। अगर सिंपल वैल्यू लिखी होगी 1 या 2, वो डिवीजन मेथड में ना लिखी हो तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं होता। P बाय Q की शक्ल में लिखना या डिवीजन मेथड में लिखना क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। क्लियर? देन हमारे पास है सेकंड डेफिनेशन, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P बाय Q की शक्ल या डिवीजन मेथड में नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल 3 हो या सिंपल 4 या वैल्यू अंडर रूट में मौजूद हो तो इसको क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2A। इस चैप्टर की 3 एक्सरसाइज हैं। इसमें जस्ट 2 डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको करवा दी हैं। देन हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। इसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा पार्ट्स दिए हैं, उसमें हमने बताना है कौन कौन सी वैल्यू हमारी रैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसमें फाइंड करना है रैशनल नंबर पार्ट 1 3। अब बताएं क्या ये रैशनल नंबर है? ना ये डिवीजन मेथड में है, ना ये P बाय Q की शक्ल में मौजूद है, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। यहाँ लिख देंगे नो। इसके बाद इसका पार्ट 2 है 3 बाय 1। ये डिवीजन मेथड में भी मौजूद है और P बाय Q की शक्ल में भी मौजूद है, इसलिए ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर। इसके आगे लिखेंगे यस। पार्ट 3 हमारा है 3 बाय 0, तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर। यस। पार्ट 4 है -3 बाय 1, ये भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर। क्लियर? देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज इंटीजर्स। जो जो वैल्यूज हमको उसने रैशनल नंबर में दी हुई है, हमने उसको सिंपल इंटीजर्स में राइट करना है। जो वैल्यूज डिवीजन मेथड में दी होगी उसको डिवीजन मेथड को हमने खत्म करना है और सिंपल वैल्यूज को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा पार्ट 1 7 बाय 1। इसको हमने 1 को खत्म करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा? 7। आपको पता है 1 मैथ्स के अंदर डिवीजन मेथड के नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं है। उसके बाद इसका पार्ट 2 है -5 बाय 1, तो इसका आंसर क्या होगा? -5। पार्ट 3 है -9 बाय 1, तो इसका आंसर क्या होगा? -9। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट डाउन द रैशनल नंबर whose nominator
is -7 multiplied by 2 and whose denominator is 21 minus 2. क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि ब्रैकेट के ऊपर वाली वैल्यू हमारी नॉमिनेटर होती है और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनेटर को हम ऊपर राइट करेंगे -7 मल्टीप्लाई 2, डिवीजन मेथड के नीचे आएगा 21 माइनस 2। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन 7 2s are 14, देन 21 में से 2 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 19। ये हमारा क्या है आंसर। क्लियर है यहाँ तक? देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है एक्सप्रेस is 3/7 as a rational number whose nominator is। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने इस वैल्यूज को रैशनल नंबर में ही लिखना है, लेकिन नॉमिनेटर जिस डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया होगा डिनोमिनेटर को भी उसी डिजिट के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कह रहा है एक्सप्रेस -3/7 एज रैशनल नंबर। इसका पार्ट 1 है 6। अब देखें सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 6 आया। नॉमिनेटर है ना 3 हमारा, तो उसने कहा कि नॉमिनेटर हमारा आंसर उसने लिखा हुआ है नॉमिनेटर का, डिनोमिनेटर का आंसर नहीं लिखा, इसलिए 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास नॉमिनेटर का आंसर 6 आया। 3 2s are 6। इसी तरह 7 मल्टीप्लाई, हमने ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नॉमिनेटर में 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो डिनोमिनेटर में भी सेम हम 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो देन हमारा क्या आएगा आंसर। 7 2s are 14। आंसर हमारे पास क्या आएगा -6/14। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने नॉमिनेटर दिया हुआ था, डिनोमिनेटर फाइंड करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें डिनोमिनेटर दिया है और हमने नॉमिनेटर को फाइंड आउट करना है। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 सेम आपका वैसा है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्सप्रेस द रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। जो वैल्यूज हमारी माइनस में गिवन है उसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है -7/1। जब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, तो माइनस हमारा किस में कन्वर्ट होगा प्लस में, तो 7/1 आपका आंसर आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जितनी भी वैल्यूज उसने हमें क्वेश्चन नंबर 8 पे दी हैं उसको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। क्लियर? इसका पार्ट 1 है -11/4। अब ये देखें नंबर लाइन ये होती है, दरमियान में क्या होता है 0, इस तरफ हमारी माइनस वाली वैल्यूज होती हैं और इस तरफ प्लस वाली, +1 +2 +3 एंड +4, -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ पर हमने इन वैल्यू को क्या करना है शो करना है। सबसे पहले आप
11 को डिवाइड करोगे 4 पे, 4 2 ज़ा 8, 11 में से 8 लेस करो, नीचे क्या आएगा 3, ऊपर पॉइंट, नीचे क्या आएगा 0। ठीक है, फिर 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22 लेस, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2.7। अब हमने देखना है -2.7 इसके अंदर कहाँ पे लाई कर रहा है, प्लस वाली साइड में तो बिल्कुल लाई नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखना है 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे -2 और -3 के मिडल में, तो क्या करेंगे हम इसको डॉटेड फॉर्म से ऐसे शो कर देंगे, यहाँ लिख देंगे -11/4। क्लियर है? हमारी एक्सरसाइज नंबर 2A कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर करनी है 2B। इट्स वेरी इजी चैप्टर क्लास। इस पूरे चैप्टर में जस्ट हमारी 2 डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर है 2B। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है वो भी फिल इन द ब्लैंक्स है। अब मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिटरमाइन which of the two rational numbers is greater in each case। हमें इस क्वेश्चन के अंदर 2 वैल्यूज उसने दी होंगी, हमने क्या करना है उन दोनों में से बताना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर मीन कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो उसको हमने सर्कल कर देना है। ठीक है, इसका देखें क्वेश्चन नंबर 4, टू रैशनल नंबर is greater in each case। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पार्ट 1 है -3/7, 2/7। देखें, अगर यहाँ पर माइनस ना होता तो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू 3/7 थी, लेकिन जिस क्वेश्चन के साथ माइनस होगा वो हमारी वैल्यू छोटी होती है। माइनस वाली हमारी हमेशा मैथ में वैल्यू छोटी है, प्लस वाली वैल्यूज हमारी बड़ी हैं। इसलिए देखें -3/7 तो स्मॉल है, तो हम किस पे सर्कल लगाएंगे 2/7 पे। इसी तरह इसका पार्ट 3 है 1/2, 4/7। अब दोनों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव में है, तो आप दोनों में से जो सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसको सर्कल कर दोगे। 1/2 एंड 4/7, तो आपकी वैल्यू 4/7 सबसे लार्ज है, इसको क्या कर दोगे आप सर्कल। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आपके हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि उसने आपको 2 वैल्यूज दी हुई हैं, उसमें से बताना है कि कौन सी वैल्यू आपकी ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू इक्वल है। हमने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल के उसमें साइन लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी है फिल इन द ब्लैंक, -7/12 और 5/-8। इसमें आपने बताना है कि कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है। ठीक है, माइनस ऊपर है इसलिए आपकी ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। ठीक है, देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हम नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको ऑड पार्ट्स करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑड पार्ट्स में नहीं आता,
इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊंगी। अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दी डिसेंडिंग ऑर्डर तो बेटा आप लोग 3 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा होता है बड़े से छोटा। कुछ वैल्यूज उसने हमको दी हैं, उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज कौन सी हैं, क्योंकि आपको पता है प्लस वाली वैल्यूज बड़ी होती हैं और माइनस वाली वैल्यूज छोटी होती हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 19/30। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। उसके बाद देखना है इन दोनों के साथ साइन है -2/-5। उसके बाद इन दोनों में आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू तीसरे नंबर पे आएगी। ये देखिए ये आएगी 8/-15 देन -7/10। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके भी हमने ऑड पार्ट्स करने हैं। इसमें वो कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल मीन के आपने इसको जो वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आ जाएगी और जो वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में है वो वैल्यू नीचे चली जाएगी। फाइंड रेसिप्रोकल्स। फर्स्ट है हमारा -3/1। -3 आपको मैंने पहले बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। जब हमने इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है 1 हमारा ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट 3 है -2/9, तो क्या होगा 9/-2। क्लियर यहाँ तक। ओके क्लास, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2B कंप्लीट हो गई है। अब हमने करनी है एक्सरसाइज 2C, क्योंकि इस चैप्टर की हमारी 3 एक्सरसाइजें थी। अब हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं। 2C ये कौन सी एक्सरसाइज है हमारी 2C। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स है। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एट पार्ट 1 है इसका 3/5 एंड -2/5। अब देखें उसने एक एंड लिखा हुआ है, हमें तो नहीं पता इसको हमने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें उसने क्या लिखा है ऐड। ऐड का मतलब है एडिशन, प्लस, जमा। 3/5 यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, इसके साथ माइनस है इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में। 3/5 प्लस माइनस -2/5। अब देखें इसके नीचे भी 5 है, इसके नीचे भी 5 है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा सेम। अगर एलसीएम की वैल्यू इसके साथ भी सेम हो, इसके साथ भी सेम हो, तो ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम आती हैं। तो 3 में से 2 लेस करें 1/5 हमारा क्या है आंसर। इसी तरह सेम इसका 3 पार्ट भी सेम ऐसा है 3/7 एंड -2/7। 7 आपका एलसीएम आएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम आएंगी, तो 1/7 हमारा क्या आएगा आंसर। इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका भी पार्ट 1 में करवाऊंगी आपको। क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई पार्ट
-7/11 प्लस 1/6। यहाँ पे उसने कहा सिंप्लीफाई करने, लेकिन अंदर उसने साइन किसका लगाया है? प्लस का। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपने ये देखना है कि एलसीएम की वैल्यूज क्या है, चेंज। तो हम इसका क्या लेंगे? सबसे पहले एलसीएम 11 एंड 6 का। 2 3s are 6, 3 1s are 3, then 11 1s are 11। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। 11 multiplied by 3 33 and 33 multiplied by 2 66। एलसीएम हमारा क्या आया है? 66। अब एलसीएम वाली वैल्यू इसके साथ भी सेम नहीं है, इसके साथ भी सेम नहीं है। जिन क्वेश्चन में एलसीएम की वैल्यू डिनोमिनेटर के साथ सेम ना हो, वहां पर हमने ये वाली वैल्यूज, ये वाली और ये वाली वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्लियर? सबसे पहले हम क्या रखेंगे? 66 को ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, तो डिनोमिनेटर हमारा बाहर आएगा। 11 6 66 और नोमिनेटर से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 6 7 42 प्लस का साइन सेम इसी तरह 66 अंदर। और जब हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 6 बाहर, 6 11 66 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। 42, अब -42 है और प्लस का 11 है। हम इसको करेंगे माइनस, लेकिन साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी वैल्यू के साथ है, माइनस। -31/66। ये आपका क्या है? आंसर। क्लियर? उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वो आपका ऑड पार्ट्स में नहीं आता, इसलिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। Question 5. Find the value. Part 1, -6/7 -2/7। इसको हमने करना है सोल्व। -6/7। सबसे पहले देखें, माइनस माइनस प्लस 2/7। अब देखें, डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम भी सेम। और अगर एलसीएम डिनोमिनेटर से मिल रहा है तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। 6 में से 2 लेस करेंगे 4, लेकिन साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो -4/7 हमारा क्या आएगा? आंसर। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब उसके अंदर हमारे पास है 3 वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गई हैं 3 वैल्यूज। अभी तो हम 2 वैल्यूज के साथ कर रहे थे, लेकिन अब है क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई। पार्ट 1, 3/7 प्लस 5/9 -2/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन 3/7 प्लस 5/9 माइनस प्लस 2/3। डिनोमिनेटर चेंज, तो क्या होगा? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 7 9 and 3 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3 and 7 बच गया है, 7 1s are 7। अब हमने इन तीनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 3s are 20, 3 3s are 9 and 9 7s are 63। एलसीएम क्या आया है? 63। सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एलसीएम को रखेंगे ब्रैकेट में, डिनोमिनेटर बाहर। 7 9s are 63 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 9s are 27। सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे। 9 के टेबल में 63 कहाँ आता है? 7 पे। 7 5s are 35 और 63
3 बाहर, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, लास्ट में हम इन तीनों को करेंगे ऐड, 27, 35, 42, 5 में 2 ऐड करें 7, 7 में 7 ऐड करें 14, 14 का यहाँ 4 आएगा, 1 जाएगा कैरी पे, 3 में 4 ऐड करें 7, 7 में 2 ऐड करें 9, 9 में 1 ऐड करें 10, तो इसका आंसर आया है 104/63। क्लियर? ओके क्लास, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्योंकि आपके हर पार्ट में 2 पार्ट्स आपने करने हैं, एक एक पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ और एक एक पार्ट सेम आपने इसको देखते हुए खुद करना है, क्योंकि ये सारे सवाल एक जैसे हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हमारा प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, अब हमारा क्या है, मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या है, 4/15 बाय 3/8, 4/15 मल्टीप्लाई का साइन 3/8। सबसे पहले आपने देखना है कि क्या कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 5 2 ज़ा 10, ये हमारा क्या है, आंसर। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, उसका पार्ट है 1। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट है इसका 1, -8/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ब्रैकेट प्लस 7/8 मल्टीप्लाई -16/25। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, जो दोनों का आंसर आएगा उसको हमने ऐड करना है, किसके थ्रू, एलसीएम के थ्रू। क्लियर? सबसे पहले हमें देखना है क्या कटिंग हो रही है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 -4 प्लस 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14 and 25 1 ज़ा 25, -6/4 प्लस माइनस माइनस 14/25। अब आपने इसका क्या लेना है, एलसीएम 25 and 4 का, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 5 5 ज़ा 25 and 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 0 4 2 ज़ा 8 और 10, एलसीएम हमारे पास क्या आया है, 100। अब हम इस 100 को ब्रैकेट में रखेंगे और 4 को बाहर, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। क्लियर? 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15 -150। इसी तरह 125 के टेबल में कहाँ आता है, 4 पे आता है। 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, -56। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, ऐड, तो क्या आएगा, 5 5 10 2 206, 206/100 हमारा क्या आया है, आंसर। इसी तरह क्लास आज का इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम आपने ऐसे ही करना है, उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आपने करनी है राइट हैंड साइड के। और क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन 11 सिंप्लीफाई पार्ट है इसका 1, -4 डिवाइडेड बाय -2/5।
इसको हमने करना है सोल्व। -4 जब डिवीजन मेथड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, नोमिनेटर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो क्या होगा 5/-2, माइनस माइनस से कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 हमारा क्या आएगा आंसर। बाकी पार्ट भी इसके सेम ऐसे ही हैं। इसके बाद हमारे एमसीक्यूज हैं जो आपने खुद बुक पे करने हैं। ओके क्लास, आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 करवाऊंगी, क्लास 7। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।